पे काफ लीग पे तनकीद की जाती है कि 10 लोगों की पार्टी है और इन्होंने बाकायदा तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया। पीटीआई के कुछ लोग, उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। 11 वोटों वालों को अल्लाह ने नवाज दिया है और 170 वोटों वाले फिर रहे हैं। हम सारा कुछ तो इधर ही घूम रहा है ना, हमारी जमात मुस्लिम लीग के पीछे सारा कुछ चल रहा है ना। काफ लीग की सियासत को किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि कल हुसैन इलाही की हमने ट्वीट देखी, उन्होंने की कि हम जो है अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, तो मोनस ने भी उसको इंडोर्स किया। सो उसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं, क्या फ्यूचर होगा काफ लीग का? नहीं, उसमें देखें असल में वो शहबाज शरीफ साहब चूँकि समझते हैं कि सिर्फ 2 वोटों से उनकी हुकूमत कायम है। एक तारिक बशीर चीमा साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, एक वो सालक है शुजा साहब का बेटा। अब उसको ये घुमाते रहते हैं, रोज़ उनके पास चले जाते हैं, कभी उनको बुला लेते हैं और बस इन चक्करों में लगे रहते हैं। और पहले तो उनको अपनी सर्वाइवल जो है वो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। देखें बाहर क्या निकल के कहेंगे कि हमने जो बिजली है उसका क्या हुआ है, गैस का क्या हुआ है, और फिर जो सबसे बढ़ के डीज़ल जो है, और जो आपका किसान है वो तो रुल गया है। वो कहता है जी कि मैं कहाँ से खाद भी नहीं दे रहे, सब्सिडाइज़ भी नहीं कर रहे, और जो डीज़ल के पंप चलते हैं पानी के, वो तो नहीं चल रहे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अगर जिस तरह से आपने सालिक और तारिक बशीर चीमा साहब की बात की, हमने देखा कि पिछले जब ये नो कॉन्फिडेंस थी उसमें वो जाके नून लीग और उनके साथ बैठे, उनके इत्तेहादियों के साथ, तो क्या समझते हैं कि बाकायदा तौर पे वो नून लीग की ज्वाइनिंग का ऐलान कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो काफ लीग में अगर दरार आती है तो मोनस और हुसैन और आप लोग क्या पीटीआई की तरफ जाना पसंद करेंगे या अपनी पार्टी को मेंटेन रखेंगे? सारे पहले पीटीआई में थे और पीटीआई के साथ हमारा एक पुराना सिलसिला चल रहा है। शरीफों के साथ तो हम 15-20 साल रहे हैं, उनको हम जानते हैं, उनके इन्स एंड आउट्स। और अब लोगों ने रियलाइज़ किया है कि इस ख़ानदान से, फिर खान साहब ने तो हर जगह उनको इतना बदनाम कर दिया कि जहाँ जाते हैं वो चोर चोर। सो आप देख रहे हैं फ्यूचर में कि काफ लीग जो है वो उसी तरह से कायम व दायम रहेगी, हालांकि ये रिफ्ट के बावजूद भी? अपने इलाके में शहबाज शरीफ ने हमारे इलाके में 15 साल से काम नहीं किया था। अब जब काम हुआ है ना तो वो बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये वाकई हमारी गलती थी, हमें इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम ये आए हैं तो हमें मिला। और ख़ास तौर पे देहातों के अंदर जो सड़कें और खुशहाली है, ये वो ख़वातीन भी कहती है हमने वोट नहीं देने देना किसी और को, सिर्फ पीटीआई और काफ लीग के साथ मिलके हम दे। ये बताइएगा 2018 में मोनस इलाही को आपने कहा वजारत के लिए आगे आए, इमरान खान की तरफ से इनकार आया था उसके ऊपर, तो क्या अब आइंदा फ्यूचर में जब कभी अगर आप लोगों की कोलिजन होती है और पार्टी हुकूमत में आती है तो तब भी कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी? खान साहब ने उसके बाद बना दिया था ना, आपको पता है। खान वो उनके पास वाटर रिसोर्सेज और वाटर का था सारा पूरा वापडा का, तो उसके वो इंचार्ज भी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, मिनिस्ट्री तो थी ना उनकी। लेकिन वो हमने सुना था कि शायद सालिक और उनकी फैमिली की तरफ से आया था कि वो नहीं, सालिक का क्या ताल्लुक है? सालिक तो पहली दफ़ा सियासत में आया, और सियासत में आया भी है जो मैंने सीट तैयार की थी यहाँ छोटे बेटे रास्ते खिलाई, उसने तैयार की थी, मोनस ने आज चकवाल की। तो वो तो ढूंढ रहे हैं इसको कि हमने इसका आना है, तो इसको हमने पूछना है कि आप तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब से आपकी मुलाकात और बातचीत हुई है? ये जो मामलात अभी चल रहे हैं कि किस तरह से सॉर्ट आउट करना है? बात हुई है और बात की है, और उसमें वो कहते हैं जी हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की है कि जो एम्बैरसिंग होगी, और हम बिल्कुल इंशाल्लाह ये सही होगा। और आप देखेंगे कि पार्टी हमारी बिल्कुल मुतहद है, और जो असल इनको अब पता चल गया है, नवाज शरीफ और मरीम बीबी को पता चल गया है कि हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से तबाही हुई है उनकी पार्टी में और उनके रैंक्स में। और अब उनको घसीटा जा रहा है, जो कहता था ना मैं इनको घसीटूँगा, अब सही में जरदारी साहब शहबाज शरीफ को घसीट रहे हैं कि अब करो ना, ज़रा करके दिखाओ, तुम बिजली को नीचे ला के दिखाओ, अब ला के दिखाओ डीजल पेट्रोल को, अब ला के दिखाओ को किसानों को कुछ भी नहीं तुम दे रहे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने टेक्निकली इनको यहाँ पे लाके खड़ा किया है? खड़ा नहीं किया, इनको लावारिस कर दिया है।
अच्छा, एक और बहुत आपका इंटरव्यू आया था, इमरान खान साहब के बारे में आपने कुछ बातें कही थी, उसके ऊपर बहुत आया था क्रिटिसिज्म कि आप उनके तहादी रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो इंटरव्यू देने की क्या वजह बनी? कोई दूरी आई थी? आप भी कर रहे हैं, इंटरव्यू तो होता रहता है, लेकिन उसमें उनको खान साहब को अगर मैं तो वैसे जब भी वो पूछते हैं ना मशवरा, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो मुंह पे कह देता हूँ कि जी ये गलत हो गया, इसको ठीक कर लेंगे तो बेहतरी हो जाएगी। तो कहना चाहिए ना, अगर आप सही सच्चे इसके दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, साथ साथ सपोर्ट करने का ये मकसद नहीं है कि हम सारे बिके हुए हैं और बिल्कुल जी हजूर हो गए हैं, हमने मुलाजमत इख्तियार कर लिए। वो उसको हम ख़ास जो जब भी कोई मीटिंग होती है ना, हम उसको सुना देते हैं कि ये गलत हो गया। तो अभी आपके नज़र में क्या गलती थी जो इमरान खान साहब से हुई जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चली गई? देखें, उसमें आप अंदाज़ा करें कि 2018 से पहले तो खान साहब का कोई वजूद नहीं था और उनका शौक़ था सिर्फ, और जब वो बने हैं तो मार्जिन तो नहीं था ना, कोई 7 वोटों का मार्जिन था। पंजाब में तो वो भी नहीं था, हमारे वोट थे वो 11। तो अब ये बंदे को नहीं भूलना चाहिए कि किसी का एहसान जो है ना, अल्लाह ताला भी कहता है कि एहसान फरामोश को अल्लाह पसंद नहीं करता, एहसान मानना चाहिए, और एहसान मानते हुए फिर आप अल्लाह से मांगें, उसमें कामयाबी होती है। और आप देखेंगे कि ये कामयाब होंगे इमरान खान साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि 20 को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, सो उस पे आप क्या देख रहे हैं? वो जो 20 सीटें थी पीटीआई की, अब वो क्या वाकई पीटीआई को मिल सकेंगी? क्योंकि नून लीग तो ये क्लेम करी है कि उसमें से आधी से ज़्यादा सीटें हम लेने में आगे कामयाब होंगे, हुकूमत भी उनकी है। सो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? देखिए जी, उनकी सोच है ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कहाँ से लेंगे वोट? वोटों का तो हाल है, खान साहब खुद जा रहे हैं। अब प्रोग्राम ये बना है उनका कि एक एक हल्के में खुद जाएंगे और लोगों को कहेंगे जो ये है मुल्क दुश्मन लोटे, इनको आपने वोट नहीं देना। लेकिन खान साहब तो हमने देखा वो पेशावर से अभी बनीगल आए हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामलात पे भी उन्होंने खुद भी कहा कि मेरी पे जा रहे हैं ना, वो तो अपना उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि भाई हमारा इलेक्शन है, हम बाकी जो धरने वाली पॉलिटिक्स है वो इसके बाद होगी। अच्छा, मतलब धरने का फैसला जो है वो भी मौखर हो चुका हुआ है। कह दिया। सो वो कब तक होगी? कोई और मजीद मामलात अगर पेचीदा होते हैं तो तब धरना दिया जाएगा या क्या होगा उस पर? उसमें देखिए जी, उसमें पहले तो ये था कि इनका ख्याल था कि शायद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम है कि इनके अपने वहाँ कैंडिडेट है, अगर उनको नहीं देते तो फिर ये मुसीबत पड़ेगी, और वो तो इनको पड़नी है, क्योंकि वो फिर मुकाबला तो करेंगे ना, वोट तो इनके ख़राब होंगे। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जरदारी साहब के और आपकी मामलात जो हैं वो तय पा गए स्पीकरशिप के लिए पंजाब में। सो कुछ ऐसा है या क्या? कोई मामला उनके साथ क्या तय पाने हैं? वो ऐसा आ रहा था कि आपको स्पीकर रहने दिया जाए और आप इसी सीट पे जो है वो काम क्या कमाल किया। पहले मेरे खिलाफ उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं, तो वो फेल हो चुका है, तो अब तो स्पीकर के पास है ना एजेंडे के ऊपर, तो कुछ ज़रूरी है वो मैं लगाऊं? क्यों लगाऊं? पड़ा रहेगा, और थोड़े काम है करने के। तो बजट इजलास है, ये पहले बंदे तो पूरे करें, अब इनका बजट ही फेल हो जाना है। तो आप सूबे के लिए क्या खुद उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है? नहीं, हमने किस चीज़ के ऊपर बैठे हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ बैठे ना। अगर इमरान खान साहब के साथ वो बैठ जाते हैं तो आप तैयार होंगे? इमरान खान साहब से रोज़ मिलते गाते हैं, वो कहते हैं तुम पहले इलेक्शन अनाउंस करो, मैं चोरों के साथ कैसे बैठूं? नवंबर भी आने वाला है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री होती है। इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की पॉलिटिक्स में बहुत बात रही है पाकिस्तान की। आप क्या समझते हैं कि चीज़ें तब्दीली की तरफ जाएंगी, और क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकेगी जिस तरह से इमरान खान साहब भी इस बारे में कहते हैं? जी, तब्दीली के हवाले से भी जाएगी और तब्दीली भी होगी, लेकिन कोई निज़ाम बेहतर बनेगा। इस तरह का जो निज़ाम है ना, ये तो पाकिस्तान को कोई नहीं लेके गया। इक़्तिसादी तौर पे भी कमज़ोर हुआ है, अखलाकी तौर पे भी कमज़ोर हुआ है, माशी तौर पे भी कमज़ोर हुआ है। लेकिन अभी आप पीटीआई के इत्तेहादी हैं, और पीटीआई तो खुल के कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं वाकई इन्वॉल्वमेंट है? वो तो ऐसे ही कहने की बातें हैं, उनके बगैर आप कैसे बैठ के तय कर सकते हैं चीज़ों का? अगर आपने नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो कौन आपको बिठाएगा? तो यानी कि वो बिठाते हैं आपको इकट्ठे? दोनों पार्टियों को बिठाएंगे ना, तब भी तो फैसले होंगे। आगे चल के बेशुमार चीज़ें फिर
चेयरमैन नैब का फ़ैसला होना है, वो कौन करेगा? वो भी तो इन्होंने करना है ना बैठ के। तो बेशुमार चीज़ें हैं ना।